तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं और मैं अपने नोट्स भी बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मेरा हिंदी लिटरेचर है वो किस तरह से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आइए आप भी मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अगर कुछ अच्छा लगे तो उसे फॉलो कीजिए। तो चलो सुबह के बज गए हैं 6। हाँ, मैं 6 बजे उठी हूँ और मुझसे नहीं उठा जा रहा था 4 या 5 बजे। वो मैं कभी उठी भी नहीं हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सुबह पढ़ना पसंद करते हैं और मैं रात को पढ़ना पसंद करती हूँ, तो इस वजह से 6 बजे मेरी नींद खुली। फर्स्ट मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि मैंने अगली वीडियो में भी डाला था कि मैं प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रही हूँ और ये अभी तक मेरा चल रहा है। और अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ और मैंने बताया था कि मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ। तो ये मैंने नोट्स मंगवाए थे आकार IAS से, मैं वो स्टडी कर रही हूँ। अभी फर्स्ट चीज़ मैं इसको स्टडी करूँगी, उसके बाद ही नोट्स बनाऊँगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इकोनॉमी के नोट्स, क्योंकि मैंने इकोनॉमी के नोट्स बना रखे हैं। और मतलब मैंने 2 नोट्स बनाए थे इकोनॉमी के। एक तो वो जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होते हैं, यानी उनमें सब चीज़ें आ सकती है, और दूसरा वो जो कि प्रीलिम्स के थोड़े दिन पहले ही रिवाइज करते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट नोट होते हैं। तो मैंने 2 तरह के नोट्स बना रखे हैं। तो अभी सुबह मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद कुछ काम रहते हैं घर के जो करने पड़ते हैं, क्योंकि घर में रहते हैं तो फिर हम हर काम से तो नहीं कर सकते। तो मतलब कुछ काम तो हमें करने ही होते हैं। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता है उस चीज़ का, क्योंकि कोई भी 24 घंटे तो पढ़ नहीं सकता। तो बाकी जो बचा काम है तो उसको फैमिली को देना चाहिए और साथ में कुछ काम करते रहना चाहिए। क्योंकि हाँ, पढ़ते रहते हैं तो माइंड थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि यार अब क्या करें। तो थोड़ा सा इधर उधर टहल लेना चाहिए, मतलब घूम लेना चाहिए, और साथ में कुछ काम वगैरह कर लेना चाहिए जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो। उसके अलावा चलो मेरी मतलब इतना अच्छी मेरी किस्मत है कि मुझे खाना तो अच्छे से मिल जाता है। मम्मी वगैरह बना देती हैं, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाती है मेरी मम्मी। तो हाँ, अब यहाँ पर बारी है मेरी हिंदी लिटरेचर आप लोगों को बताने की। तो ये मैंने दृष्टि IAS के नोट्स मंगवाए थे, तो ये उन्हीं के नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये मुझे लगता है कि 2018 के नोट्स हैं, जैसे आप ऑनलाइन मंगवाओगे। मैंने एक यूट्यूब से वीडियो देखी थी, फिर उनको कांटेक्ट किया था, देन मैंने नोट्स मंगवाए थे। तो अगर आप लोग नोट्स मंगवाओगे तो ये नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ से, और इसी के साथ काफ़ी नोट्स मिलेंगे जो कि प्रिंटेड भी होंगे। पर हिंदी लिटरेचर का सिलेबस तो बदलता नहीं है, वो ही रहता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है जो इस साल मोस्ट हो सकता है, मतलब मोस्ट यानी इसके आने की संभावना इस साल है या फिर अगले साल वो आ चुका है, तो वो उससे रिलेटेड चीज़ें ही मतलब हो सकती है। बाकी सिलेबस तो वही होता है। हाँ, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होते हैं कि यार कौन से पूछे हैं मेंस में, उस हिसाब से हम हिंदी लिटरेचर की प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप लोग ये पूछना चाहोगे कि आप ये वीडियो कहाँ से देखते हो, तो मैं दृष्टि IAS की वीडियो है जो देखती हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को भी ये वीडियोज़ चाहिए तो फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। हाँ, ये वीडियोस वो ही हैं जो इस नोट्स में। अगर आपके पास ये वाले जो मैं नोट्स दिखा रही हूँ आपको, ये आपने मंगवा रखे हैं, जो जिसके पास भी हिंदी लिटरेचर है, तो उनको ये वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पेड लेक्चर है, जो कि मैंने भी पेड लेक्चर लिया था, तो ये एक पेड लेक्चर है। लेकिन फिर भी आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे मतलब कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। साथ ही साथ क्या होता है ना कि जब शाम होने लगती है और खाना तो समथिंग 8 बजे 8:30 बजे बनता है, तो जो शाम होती है बरसात के दिन है ना, तो उसमें क्या होता है कि सुबह के टाइम हम खाना इतने अच्छे से नहीं खा पाते, तो भूख लगने लग जाती है। तो मतलब कुछ भी पड़ा नहीं होता, तो क्या करें यार, मैगी बनानी आती है हम जैसे लोगों को, तो और कुछ हम बना नहीं सकते, क्योंकि क्या है ना, ये जल्दी भी बन जाती है और बहुत इजी होता है। और मैं तो कुछ नहीं, कुछ काटती वाटती नहीं हूँ उसमें वेजिस वगैरह। मैं तो ऐसे ही नॉर्मली इसको बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें नमक मिर्ची वगैरह सब डाल के, मसाला डाल के, और फिर वही बनाती हूँ। वो भी मुझे टेस्टी लगती है, क्योंकि 2 मिनट में तो नहीं लेकिन 5-10 मिनट में तो बन ही जाती है। और एक बात, अभी का जो हमारा जो समय होता है वो होता है हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का, हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने का। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए और सिलेबस को कंप्लीट कीजिए।
फिर रिवाइज़ का भी समय आएगा, वो बाद में आएगा, लेकिन अभी यही समय आपका नोट्स बनाओ आप और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। हेलो दोस्तों, जो लोग भी नोट्स बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा होता है कि अभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम लास्ट में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नोट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता रिवीजन करने के लिए। अभी तो हम पढ़ लेते हैं, न्यू पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, बट फिर जब रिवाइज़ का टाइम आता है और हमारे पास नोट नहीं रहते नोट्स, देन फिर हमें लगता है कि हम क्या करें। तो फिर वापस से बुक पूरी तो नहीं पढ़ी जा सकती हमारे लिए, क्योंकि टाइम कम होता है। तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है नोट्स की। तो मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरह से नोट्स बनाए हैं मैंने, मतलब थोड़ा सा डेमो दे देती हूँ आप लोगों को। तो आप भी वैसे ही नोट्स बनाए, मतलब शॉर्ट में कैसे नोट्स बनाते हैं वैसे नोट्स बनाए आप लोग, ताकि बाद में जब रिवीज़न का टाइम आए, जब काफ़ी कम समय रह जाएगा, तब आप लोग नोट्स यूज़ करें अपने, ठीक है। और अपने बनाए हुए ही नोट्स यूज़ करें और किसी और के नोट्स यूज़ ना करें, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। और जो मैं बता रही हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर इकोनॉमी के नोट्स। तो मेरे ये शॉर्ट नोट्स हैं। तो मैंने यहाँ पर, आप लोग सोचेंगे कि यार ये एक ही पेज में इतना सारा क्यों लिख रखा है, क्योंकि एक तो मतलब कॉपी थोड़ी सी कम रहेगी, हमारा बर्डन कम होगा कि एक ही कॉपी में हमारे सारे नोट्स आ जाते हैं। दूसरा, हमारा माइंड में ऐसा होता है कि यार एक ही तो पेज पढ़ना है, इसको पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, शॉर्ट होते हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर आप मेंस में भी गए, कहीं पर बाहर गए देने, तो फिर अगर आप इतना सारी कॉपियाँ वगैरह ये सब तो नहीं ले जा सकते, तो आपको ये क्रिस्पी नोट्स, ये छोटे नोट्स बनाने की मतलब ज़रूरत पड़ेगी जब मेंस देंगे आप लोग, या फिर जो भी। तो इसमें क्या होगा ना कि आप मतलब एक ही बुक में मतलब 2-3 सब्जेक्ट के भी बना सकते हैं, या फिर पूरा एक ही में बना सकते हैं। क्योंकि देखो, नोट्स पता है कैसे बनाए जा सकते हैं, नोट्स तभी बनाए जा सकते हैं जब हमें पता हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हो हमने, और हमें पता हो कि यार ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है और नहीं, उसे ही हमें लिखना है, ठीक है। उसके अलावा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक के अलावा 2 पेन या 3 पेन से, जो भी है उससे आप नोट्स बनाएं। क्योंकि जैसे हम ब्लू ही पेन से लिखेंगे, हाँ मुझे पता है कि आसानी होती है, ब्लू पेन से लिखेंगे तो जल्दी नोट्स बन जाते हैं, आई नो। पर क्या होता है ना कि जैसे कि ब्लू से लिखेंगे तो हमारा दिमाग जल्दी हाईलाइट नहीं कर पाएगा कि हाँ यार ये कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप एक पेन से ना करके 2-3 पेन से, जैसे रेड पेन से, ब्लू पेन से और ब्लैक पेन से इनसे बनाने की कोशिश करोगे तो काफ़ी अच्छे नोट्स, आपका माइंड भी ज़्यादा मतलब अच्छे से वो करेगा कि यार ये अच्छे से पढ़ते हैं हम। उसके अलावा आप नोट्स को संभाल के रखेंगे, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि नोट्स मैंने बनाए थे अलग अलग, कभी किस में बना लिए, कभी किस में बना लिए। तो ऐसे मत कीजिए, सीक्वेंस से नोट बनाइए जो कि बाद में बहुत काम देंगे। और हो सके तो अपने नोट्स को हाईलाइट भी ज़रूर कीजिए, हाईलाइट करेंगे, अलग अलग पेन से लिखेंगे तो वही माइंड ज़्यादा जल्दी ऑब्ज़र्व करेगा। उसके अलावा आप लोग करंट अफेयर डेली पढ़िए, डेली पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत कुछ चीज़ें आती है और करंट अफेयर से काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है। तो साथ ही साथ में आप लोग करंट अफेयर भी चलने दीजिए, मेरा भी करंट अफेयर चल रहा है और साथ में मैं इसके नोट्स भी बना रही हूँ, जो चीज़ें मोस्ट होती है मैं उनका नोट्स बनाती हूँ। सो ऑल राइट गाइस, ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।